हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये पी एक्स दिए हुए हैं आपको अलग अलग, ठीक है। इनमें के की वैल्यू निकालनी है और इसमें बोल रहा है वो कि x माइनस वन क्या है, इनका फैक्टर है। अब इस चीज़ को समझना, देखो सॉल्यूशन में देखो वो बोल रहा है कि x माइनस वन क्या है, फैक्टर है। अगर x माइनस वन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर ज़ीरो है, यही मतलब हुआ, ठीक है। अब देखो ज़रा, p ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस में x प्लस में k। समझ रहे हो ये बात। अब देखो जब हम रिमाइंडर निकालते थे तो कैसे निकालते थे, ठीक है। देखो जैसे मान लो x माइनस वन का पूछ रहे हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से होता है, x माइनस वन बताओ इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x माइनस वन को इक्वल टू जीरो करते और x इक्वल टू क्या पुट करते, इधर जाके ये वन हो जाता, ठीक है ना, प्लस वन, ठीक। तो हम क्या करते फिर यहाँ पर पुट करते, p ऑफ x की वैल्यू यहाँ वन पुट करते और यहाँ x की वैल्यू वन का स्क्वायर वन और ये k, इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम रिमाइंडर निकालते, ठीक है। और जीरो होता तो वो फैक्टर होता, और अगर जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं है। लेकिन अब इस केस में तो उसने बोल ही दिया है कि x माइनस वन इस फैक्टर है। तो अगर x माइनस वन फैक्टर है तो जब यहाँ से हमने x की वैल्यू वन निकाल ली और यहाँ वन पुट कर दी, तो इसका मतलब आंसर क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जीरो ही तो आता है जब कोई फैक्टर होता है। तो ये वैल्यूज़ पुट करने पे क्या है, इसका मतलब आंसर जीरो होगा। तो यहाँ पर हम ये इसको जीरो की कंडीशन ही लेके चलेंगे। अब k की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, देखो कैसे, वन का स्क्वायर वन प्लस में वन और ये प्लस का k इक्वल टू में ज़ीरो। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई वैल्यू किसी का फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो होगा, और हम रिमाइंडर इसी तरीके से निकालते थे, ठीक है ना। तो रिमाइंडर यहाँ पर अब जीरो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इसने बोल ही दिया है कि वो उसका फैक्टर है, तो ये कंडीशन जीरो वाली लगा देंगे, इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे यहाँ पर। समझ रहे हो बात को या नहीं? क्लियर हो रही है चीज़ें, ठीक है। देखो कंसेप्ट को समझते चलो, मेन है कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, नॉर्मल रट्टा मारोगे इक्वल टू जीरो रखना है तो भी बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट को समझो, इक्वल टू जीरो क्यों रखा हमने, क्योंकि हमें पता है ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। और रिमाइंडर हम कैसे करते थे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करते थे तब हम रिमाइंडर निकालते थे तो कुछ आंसर आता था। लेकिन अब यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि वो फैक्टर बोल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, हमारा आंसर जीरो ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि उसने बोल ही दिया है कि वो फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में फिर हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया टू और ये प्लस का k इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस के टू आ गई। क्या इतनी बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब देखो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, p ऑफ x इक्वल टू में 2x का स्क्वायर प्लस में kx प्लस में रूट टू। तो इसको भी इक्वल टू जीरो रखेंगे, यही कंडीशन बनेगी हमेशा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू वन है तो p ऑफ वन पुट कर देंगे, x को यानी कि वन पुट करेंगे तो देखो टू, ये वन का स्क्वायर प्लस में k इंटू में वन प्लस में रूट टू इक्वल टू जीरो। देखो इक्वल टू जीरो करने से क्या हो रहा है, k की वैल्यू निकल भी तो रही है। इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे तो कैसे k की वैल्यू निकाल लेंगे बताओ, ठीक है ना। तो जीरो की कंडीशन क्यों है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। और रिमाइंडर हमेशा इसी तरीके से वैल्यू पुट करने पे आता था, तो वो हम इक्वल टू पहले ही क्या कर रहे हैं, जीरो रख रहे हैं ताकि k की वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो टू इंटू में वन का स्क्वायर वन होता है तो ये टू ही आ जाएगा, k इंटू वन k होता है, ये प्लस का रूट टू हो गया, ये इक्वल टू जीरो हो गया। तो k की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो ये वाला टू इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का टू, ये प्लस का रूट टू इधर जाके माइनस का रूट टू। तो ये इसका आंसर आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो ये टू बचेगा अंदर प्लस का, और ये साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस का रूट टू। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, p ऑफ x इज इक्वल टू में k x का स्क्वायर माइनस में रूट टू एक्स प्लस वन। और कंडीशन क्या लगेगी, इक्वल टू जीरो वाली, क्योंकि रिमाइंडर इसमें जीरो ही होगा, क्योंकि x प्लस वन x माइनस वन सॉरी उसका फैक्टर है, ठीक है। x प्लस वन नहीं है, क्या है, x माइनस वन गिवन था हमें, ठीक है। तो वही है, फिर x माइनस वन को इस तरीके से किया, x इक्वल टू वन आया तो x की वैल्यू वन पुट की हमने, k और यहाँ वन का स्क्वायर माइनस में रूट टू इंटू में वन प्लस में वन इक्वल टू जीरो। तो वन का स्क्वायर वन, k इंटू वन इज़ k माइनस में रूट टू इंटू वन इज़ रूट टू प्लस में वन इक्वल टू में ज़ीरो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, रूट टू माइनस का इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का रूट टू, ये प्लस का वन इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का वन बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास में रूट टू माइनस में वन। इसी तरीके से हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में देखो ज़रा ऊपर क्या गिवन है हमें, पी एक्स की जो वैल्यू है वो है के एक्स का स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स प्लस का के। तो इसको भी हम इक्वल टू जीरो रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी अब आपके पास,
एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पता है ना क्यों कर रहे हैं पुट, क्योंकि उसने बोला था एक्स माइनस 1 उसका फैक्टर है, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, तो इसी तरीके से हम रिमाइंडर भी निकाल देते हैं। तो वो रिमाइंडर हमने पहले ही 0 रख दिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर k निकाल देंगे। तो देखो k और x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, इस तरीके से कर लोगे ये सब। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो k इंटू 1 इस k, माइनस का ये 3 आ जाएगा, ये प्लस का k आ जाएगा, और ये इक्वल टू 0। तो देखो k प्लस k कितना हो गया 2k, ये माइनस 3 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस 3, इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास 3/2 आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, आया समझ में या नहीं? कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये चारों पार्ट हमने कर दिए हैं, क्लियर। कर लोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।